Audio Jungle. So now students, today I am going to start Unit First Number System Class 6. ये आपके NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। ये हैं आपके NCERT, ठीक है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक वीडियो हमने अभी डाली थी। अब इसमें देखिए, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ठीक है। अब देखिए 21 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो 21 में ट्रू नहीं है। देखिए, अगर आप 0 + 0 करेंगे, 0 + 0 करोगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। 0 - 0 आप करेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। और 0 × 0 करोगे तब भी 0 आएगा। 0 × अगर हम 0 करेंगे, 0 × 0 तब भी 0 आएगा। लेकिन अगर 0 से 0 में डिवाइड हम करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो वो कह रहा था कौन सा ट्रू नहीं है। तो 0 ÷ 0 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। फिर इसके बाद है देखिए 22 क्वेश्चन में। 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडेसेसर ऑफ, देखिए किसी का भी प्रोडेसेसर फाइंड करना है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 1 लाख में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आएगा 99,999, ठीक है। 1 लाख में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया हमारा 1 लाख। इसमें से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। फिर बस ये आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ 9 आएगा और फिर एक 10 की जगह पर 9 आएगा। तो ये हो गया 99,999। तो ये प्रोडेसेसर ऑफ 1 लाख है। फिर इसके बाद है सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, ठीक है। तो 1 मिलियन में जो है वो 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख में अगर हम 1 को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें सक्सेसर मिल जाएगा उसका। तो ठीक है, तो देखिए कौन है मिलियन में, ठीक है। तो ये काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये 10 लाख में जो है +1 ऐड कर देंगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 10 लाख लिख दीजिए, उसमें +1 ऐड कर दीजिए, 1 मिलियन लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया 1 लाख, इसमें एक 0 और बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया हमारा 1 मिलियन, +1 कर दीजिए। तो बस अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 1 2 3 4 5 0 और 1 ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 में क्या है, देखिए 24 में बता रहा है कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 और 80 के बीच में कितने इवन नंबर होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो 2 के डिफरेंस में आ जाएगा, वो भी बिटवीन बताना है, ना इसमें 58 इन्वॉल्व है और ना 80 इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 58 और 80 के बीच में, तो इसमें देखिए एक हो जाएगा 60, ठीक है, 62 64 66 68 70 72 74 76 और 78, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि बिटवीन चाहिए 58 और 80 के बीच में, कितने होगा, देखिए 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, कितने हो गए, 10 आ गए, ठीक है। ये 24 में आपके
10 आ गए। तो इस तरीके से इसको लिख करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। अभी ये 25 में क्या था, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्राइम बिटवीन 16 to 80 एंड 90 to 100। ठीक है, अब ये आपको प्राइम नंबर बतानी है, किसके बीच में, 16 to 80 के बीच में। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, एक से और उसी नंबर से, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए 16 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं आएगा, 29 आएगा, 29 के बाद आएगा 31। ठीक है, 5 5 की पेयर बना लीजिए, देखिए ये हो गया 31। 31 के बाद फिर आएगा 32, 33, 34, 35, 36, 37, फिर आएगा 37, क्योंकि 37 में किसी से डिवाइड नहीं होगा, 38, 39, 40, फिर आएगा 41, 41 के बाद आएगा 43। ठीक है, 43 के बाद आएगा 44, 45, 46, 47। ठीक है, फिर आएगा 51, 52, 53। इस तरीके से उसको फाइंड करना पड़ेगा। 53 आ गया, फिर ना 54 आएगा, 55, 56, 57, 58, 59, फिर आएगा 61। ठीक है ना, 63, 64, 65, 67, 67 के बाद 68, 69, 70, फिर 71 आएगा। 71 के बाद देखिए 1 2 ये 5 ही हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 10, 1 2 3 4, 71, 72, 73, 74, 75, फिर आएगा 79। ये आएंगे, इतने नंबर आ गए। ठीक है, तो कितने हो गए, देखिए 5 ये हो गए, तो 5 5 10 15 एक 16 नंबर हो गए। ठीक है, 25 में आपके और कोई बच गया क्या, बिटवीन 16 to 80। अच्छा 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78। ठीक है, तो 25 में चलिए एक बार फिर से चेक कर लें। ठीक है, कितने नंबर होंगे। अच्छा हाँ, तो 16 to 18 के बीच में। ठीक है, अच्छा और भी करना है 19। अच्छा तो इसमें कितने हो गए, 16 यहाँ हो गए, फिर इसके बाद इसी को आगे बढ़ाना है हमें 90 to 100। ठीक है, तो 90 to 100 के बीच में जो है ये आएगा, 90 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर आएगा वो केवल एक ही नंबर होगा। 90 to 100 के बीच में क्या आएगा, 97 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 97 आएगा। तो एक नंबर यहाँ हो गया, तो 16 ये हो गए और एक ये हो गया। यहाँ पर देखिए जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, 16 है, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो टोटल जो प्राइम नंबर है, ठीक है, वो हो जाएंगे 17। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 26 में क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट देखिए ट्रू नहीं है। एचसीएफ ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1, तो ये करेक्ट है। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर। ठीक है, तो जो दो को प्राइम नंबर होते हैं
उनका HCF 1 आता है। टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, ठीक है, 2 है और 3 है, मान लीजिए 2 और 3, तो इसका जब आप HCF लोगे तो 1 आएगा 2 और 3 का। दो को प्राइम नंबर हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 3 और 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो इनका भी जो है HCF 1 आएगा, ठीक है। The HCF of two distinct consecutive even number is 2, दो consecutive even number, ठीक है। अब दो consecutive even number कौन है, देखिए 2 और 4, तो इनका अगर हम HCF लेंगे तो वो भी 2 आएगा। HCF of एन इवन नंबर, मान लीजिए हमने 2 ले लिया, ठीक है, और एक ऑड ले लिया, एक ऑड नंबर ले लिया, ठीक है, तो ऑड नंबर कितना हमने 3 ले लिया, तो इनका जो HCF है वो 1 ही आएगा, इवन नहीं आएगा, उसका इवन नहीं आएगा, इसलिए आंसर जो है वो इसका करेक्ट होगा डी। 27 में देखिए कह रहा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इसमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो 4 डिजिट नंबर है, तो आपका जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, देखिए 9999, ये 4 डिजिट का नंबर है। अब देखिए इसके फैक्टर कर दीजिए, जब इसके हम फैक्टर करेंगे यानी हमें उसका एलसीएम फाइंड कर लें, उसको डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 और 3 आ गया, फिर इसके बाद एक 3 से और डिवाइड कर दीजिए, 1 1 1 1, ठीक है। अब ये जो 1 1 है, अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, जब इसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये 101 आएगा, ठीक है। अब ये 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा, केवल 101 से ही होगा, क्योंकि हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, तो इसके जो फैक्टर थे वो कितने आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। अब 3 इंटू 3 को हम लिख सकते 3 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्टिंक्ट नंबर हमें फाइंड हुए, एक हमें मिला 3, दूसरा हमें क्या मिला 11 मिला, तीसरा क्या मिला 101 मिला, तो यानी यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो ये 3 नंबर हैं, तो इसलिए 27 का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए 28 में क्या है, इसी तरीके से हमें 5 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है, लेकिन 5 डिजिट का कौन सा नंबर लिखना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। तो 5 डिजिट का 10,000 आ जाएगा। अब बस 10,000 का जो है इसके फैक्टर करने हैं हमें, इसके फैक्टर हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो गया 5, ठीक है, तो ये 5,000 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा हम 2 से करते जाएंगे, तो कितना हो गया 2500, अभी फिर 2 से कर दीजिए, तो ये हो गया कितना 1250, ठीक है। आप अलग से भी डिवाइड करके उसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद 2 से कर दीजिए, 2 6 जा 12, ठीक है, 620। अब इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करोगे 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आ गया। अब इसके बाद 5 से फिर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 आ गया, फिर एक बार और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तब तक करते जाते जब तक 1 नहीं आ जाता, ये हो गया।
ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 ये 4 कितने हो गए, तो इसके फैक्टर कितने हो गए 2 की पावर 4। ठीक है, चूंकि 2 4 टाइम्स आया इसलिए 2 की पावर 4 लेगा। 5 भी जो है 4 टाइम्स आया तो 5 की पावर 4। ये हो जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, तो अब ये कह रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो दो हैं, एक 2 फैक्टर है और एक 5 है। ठीक है, तो 28 का जो है 2 करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए एक और है, देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, कह रहा है इफ द नंबर 7254 स्टार, ठीक है, ये है 7254। अब देखिए स्टार की जगह पे एक्स लिख दीजिए। चलिए 98 इज डिविजिबल बाई 22। ये कह रहा है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 22 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई नंबर 22 से डिवाइड है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 22 then it will be, ठीक है, divided, it will be divided by 2 and 11, 2 and 11, ठीक है, 22 और यहाँ पर 2। चलिए तो डिवाइडेड बाई 22, तो 2 और 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि उसके लास्ट में या तो 0 हो या, ठीक है, उसके लास्ट में या तो 0 हो या वो नंबर जो लास्ट में है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लास्ट में 8 है। ठीक है, इसके लास्ट में 8 दिया है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। अब 11 से डिवाइड करने की क्या शर्त होती है, ठीक है, अब देखिए 11 से जो डिवाइड करने की कंडीशन होती है तो वो होता है कि डिफरेंस ऑफ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ द इवन डिजिट्स, सम ऑफ, एक मिनट, सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन, सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस, ठीक है, इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस, एंड ऑड प्लेसेस, ये होता है एंड ऑड प्लेसेस। ठीक है, मस्ट बी आइदर 0, मस्ट बी आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11, और डिविजिबल बाई 11। ठीक है, देखिए अब यहां से इसको काउंट कर लीजिए। देखिए ये जो है ये पहली प्लेस है, ठीक है, ये दूसरी प्लेस है, ये तीसरी प्लेस है, ये चौथी प्लेस है, और ये पांचवी प्लेस है, और ये छठवीं प्लेस है, और ये सातवीं प्लेस है। ठीक है, तो इस तरीके से अब वो कह रहा है हमें इसमें, ठीक है,
डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन एंड ऑड प्लेसेस। तो देखिए हम पहले फाइंड कर लेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। तो देखिए इवन प्लेसेस कौन कौन सी है, इवन प्लेसेस आपकी देखिए एक ये, ठीक है, एक ये इवन प्लेस है, एक ये इवन प्लेस है, एक ये इवन प्लेस है। तो ये कितना हो गया 2 + 4, ठीक है, +9, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 9 और 4 13, तो 15 हो गया। कितना आ गया 15 आ गया। फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अब देखिए कितना है, पहले 7 है, ठीक है, फिर 5 है, 5 के बाद फिर x है, ठीक है, और x के बाद फिर 8 है। तो ये आ गया 20 + x, उस स्टार को हमने जो उसमें लगा था ये हो गया 20 + x हो गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा था कि इनका जो डिफरेंस था यानी 20 + x - 15, ठीक है। अब ये या तो जो है किसके इक्वल होगा, ठीक है, 0 के इक्वल होगा, या फिर यहाँ पर जो आएगा वो हमारा डिवाइड होगा 11 से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला 5 + x, ठीक है, ये हो गया, ये मिला हमें 5 + x, ये है, ठीक है। तो ये 5 + x हमें मिल गया। अब देखिए 5 + x हमें मिल गया है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको 11 से डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर x की वैल्यू 6 आ जाए तो हमें क्या मिल जाएगा 5 + 6 = 11, कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो 6 होगा, क्योंकि दो कंडीशन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, 5 + x आया, यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं है, तो अगर x की वैल्यू हम 0 भी ले लें तब भी हमें 5 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमें 6 लेना पड़ेगा डिजिट एट यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन होती हैं, 0 आना चाहिए या फिर जो है ये आना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार लगा था वहाँ पे हमने x ले लिया, तो x की वैल्यू हमने 6 ले ली, तो यहाँ 11 आ गया। अब ये 11 जो है 11 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने थे। थैंक यू।